हेलो चिल्ड्रंस। आज हम सीखेंगे स्पर्श लेसन 3 कब जाओगे अतिथि। यह कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए है। प्रश्न नंबर 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। उत्तर, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। प्रश्न नंबर 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। उत्तर, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है, मानो वे भी अतिथि को बता रही हो कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। उत्तर, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते किया। प्रश्न नंबर 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। उत्तर, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर, अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में लिखिए। पहला, लेखक अतिथि को किस तरह की विदाई देना चाहता था। उत्तर, लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए वह रेलवे स्टेशन तक जाए और उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह ना रुके। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। का है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उत्तर, बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला था। अर्थात लेखक को लगा कि अब अतिथि के आ जाने के कारण से उसके खर्चे और बढ़ जाएंगे और बहुत ही अधिक उसको खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला था। इसलिए कहा गया कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। नेक्स्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर, जब अतिथि देवता होता है पर अपना देवत्व बनाए रखकर यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है और मेजबान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है तो वह मनुष्य न रहकर राक्षस नजर आने लगता है, क्योंकि देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते। अर्थात कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि को एक देवता के रूप में कहा गया है, पर यहाँ लेखक का कहना है कि यदि अतिथि ज़्यादा समय तक रुक जाए तो क्या है, वो उसके लिए दुख का और पीड़ा का कारण बन जाता है। तो लेकिन लेखक का ऐसा कहना और मानना है कि जो देवता होते हैं वो क्या है, किसी के दुख का कारण नहीं बनते, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। नेक्स्ट है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। उत्तर, जब अतिथि आकर समय से वापस नहीं लौटते तो मेज़बान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है और उस परिवार का चयन लिखा हुआ है पर वो है चैन खो जाता है। वह पारिवारिक समरसता कम हो जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। अर्थात जब कोई भी आकर ज़्यादा दिन तक ठहर जाए, लेखक का कहना है, तो उसके परिवार में जो एक मधुरता जो बनी रहती है आपसी संबंधों में कम होने लगती है। तो इसलिए उनका मानना है कि एक किसी अतिथि को ज़्यादा समय तक किसी भी घर में नहीं रहना चाहिए। अर्थात लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, अर्थात किसी के घर की जो मधुरता है उसको हम खराब ना करें। घा है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उत्तर, पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा तीसरा दिन तो जैसे तैसे बीता, पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। अर्थात अतिथि आया था तो उसे एक दिन तो ठीक लगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से
उसे और अधिक मतलब भारीपन महसूस होने लगा, क्योंकि घर के सारे कामों में बाधा पड़ रही थी। अब वो लेखक जो था वो सोचने लगा कि यदि ये 5वें दिन भी रुका तो अब तो मैं इसे हमेशा के लिए कह दूंगा कि गेट आउट, यानी मेरे घर से चले जाओ। और इसका नेक्स्ट है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर, देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं। ज़्यादा दिन ठहरने पर मनुष्य के लिए भारी पड़ने लगते हैं, तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। अर्थात एक जो अतिथि होता है उसको ज़्यादा देर तक किसी के घर में नहीं ठहरना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो जब अतिथि को देवों का दर्जा दिया गया है तो अतिथि को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं ठहरना चाहिए। जैसे कि देवता होते हैं वो दर्शन दे करके कुछ ही समय में चले जाते हैं, वैसे ही अतिथि को भी करना चाहिए, ये वो भारी ना पड़े। प्रश्न नंबर 1, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, वह अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि का घर छोड़कर चला जाए। अप्रत्याशित आघात अर्थात जो हम नहीं चाहते हैं और वो हमारे साथ में हो तो हमें एक प्रकार का आघात सा लगता है। अब ये लेखक को बहुत ही बड़ा आघात सा लगा कि अतिथि अधिक समय तक उनके घर में रहना चाहता है और धोबी से कपड़े भी धुलवाना चाहता है, अर्थात पूरी रीति से मेज़बान के ऊपर निर्भर होना चाहता है। तो वो बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना जो थी वो लेखक के मन में आने लगी अतिथि के प्रति। नेक्स्ट है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। उत्तर है, संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है और कोई दूसरा रूप ही अख्तियार कर लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक ने उससे अनेकानेक विषयों पर बातें करके विषय का ही बना लिया। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगे। अर्थात लेखक ने अतिथि से कई प्रकार के सवाल किए, कई विषयों पर बातचीत की, जिससे अब उनके पास बातें करने के लिए कुछ ऐसा रह ही नहीं गया था कि जिस विषय पर वो बात करें। अब उनके बीच में एक चुप्पी और मौन की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार जो उनका संबंध था पहले अच्छा, वो अब बदल कर क्या हो गया, एक बोरियत का रूप ले लिया उसने। नेक्स्ट है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? उत्तर, जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। नेक्स्ट है, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। नेक्स्ट है, वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियां आने लगी, अर्थात बहुत ही संबंध खराब हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, चांद का है शशि राकेश, जिक्र का है वर्णन कथन, आघात का है चोट प्रहार, ऊष्मा का है ताप गर्माहट, अंतरंग का है घनिष्ठ नज़दीकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार बदलिए। पहला है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, यह नकारात्मक वाक्य है। दूसरा है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा है, सरकार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल है। चौथा है, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची है। पांचवा है, कब तक टिकेंगे, ये नकारात्मक है। इसका हल है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए।
पहला, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। दूसरा है, किसी लॉन्ड्री पर देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे। तीसरा है, सरकार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। चौथा है, इनके कपड़े कहाँ देने हैं। पांचवा है, कब तक नहीं टिकेंगे ये। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया की विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। पहला है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। दूसरा है, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। तीसरा है, आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। चौथा है, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गया। पांचवा है, तुम्हारे भारी भरकम शरीर में सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। पहला है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। दूसरा, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तीसरा है, तुम्हारे भरकम और शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी। चौथा है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। पांचवा है, भावनाएं गालियाँ का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। बच्चों, आपको आगे भी इसी प्रकार से अध्यायों के हल मिलते रहेंगे और अधिक इसी प्रकार से पढ़ने के लिए और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।